नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। कटिहार में ठनका गिरने से एक की मौत, कोढ़ा प्रखंड के बिंजी गांव की घटना। सासाराम में लाइन होटल पर मामूली विवाद में मारपीट, एक महिला समेत 6 लोग घायल। सिवान में जमीनी विवाद में हुई मारपीट, एक व्यक्ति की मौत, पूरे गांव में तनाव का माहौल। भागलपुर के मधुसूदनपुर में जमीनी विवाद में हुआ खूनी खेल, एक व्यक्ति का गड़ासा से बायां हाथ काटा। अरवल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, शराब से लदा एक ट्रक बरामद, शराब तस्कर फरार। बांका में ओवरटेक के चक्कर में आपस में टकराई 2 यात्री बसें, यात्रियों को आई मामूली चोटें। पलामू के हरिहरगंज में सरफराज आलम के घर से चोरी किए गए जेवरात को पुलिस ने किया बरामद, मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पलामू के हरिहरगंज में सिरनिया डैम में अज्ञात बदमाशों ने मछुआरों पर किया हमला, कई मछुआरे घायल, टेंट, तंबू और जाल को फूंका। बेतिया में डीएम और एसपी सड़क पर उतरे, बेवजह घूमने वाले लोगों की लगाई गई क्लास, वाहनों पर लगाया जुर्माना। मुंगेर के तारापुर में खनन विभाग का चला डंडा, अवैध बालू लदे कई वाहनों को किया जब्त। गया के शेरघाटी के पत्थलकटी गांव के पास पलटा सिलेंडर से लदा एक ट्रक, हादसे में चालक की बची जान। मधेपुरा के मधेली हटिया में दुकानदारों ने अंचलाधिकारी और गार्ड पर ईंट और पत्थरों से किया हमला, लॉकडाउन का पालन कराने गई थी पुलिस की टीम। गया के शेरघाटी बाजार में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने पहुंची पुलिस की गाड़ी देखकर लोगों में मची अफरा तफरी, भगदड़ में गिरने से टूटा महिला का पैर। बांका के अमरपुर के चिरैया मोड़ पर ट्रैक्टर और कार में सीधी टक्कर, बाल बाल बचे कार सवार, हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त। धनबाद प्रशासन के सख्ती के बावजूद सरकारी अनाज की कालाबाजारी जारी, बलियापुर थाना क्षेत्र के रांगा मट्टी में एक गोदाम में छापेमारी के दौरान एफसीआई का 80 क्विंटल चावल जब्त। किशनगंज के टेढ़ा गाछ में खेत में अज्ञात युवती की मिली लाश, इलाके में फैली सनसनी। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने किया सामुदायिक किचन वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण, उपस्थित चिकित्सकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुंगेर में गुलजार पोखर मस्जिद के इमाम ने कहा, मस्जिदों में नहीं होगी ईद की नमाज, मस्जिदों में सिर्फ मौजीन और इमाम पढ़ेंगे नमाज। आरा में भूखों और जरूरतमंदों का सहारा बना रोटी बैंक, कोरोना काल में जरूरतमंदों का कराया जा रहा भोजन। बांका में लॉकडाउन का नहीं हो रहा पालन, कटैली मोड़ पर खुली रहती हैं दुकानें। बेगूसराय नगर निगम ने कोरोना को लेकर कसी कमर, साफ सफाई से लेकर सैनिटाइजेशन जारी। वैशाली के महनार में लॉकडाउन के पालन को लेकर प्रशासन ने दिखाई सख्ती, 5 दुकानों को किया सील, 5 लोगों की हुई गिरफ्तारी, कई बाइकों के काटे चालान। सासाराम में ईद को लेकर एसडीओ और एएसपी ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से ईद मनाने की अपील। खगड़िया जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर कसी कमर, बेवजह घूमने वाले वाहनों से वसूला गया जुर्माना, कई 2 पहिया वाहन किए जब्त। पटना में बेसहारों की मदद को आगे आए सामाजिक संगठन, गरीब मजदूरों को रोज खिला रहे खाना। गोपालगंज में ईद को लेकर एसडीएम और एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुसलमानों से ईद में सामूहिक नमाज नहीं पढ़ने का किया अपील। सासाराम के खैरा गांव में नल जल योजना में हुई अनियमितता,
पानी की टंकी का ढांचा भरभरा कर गिरा। सासाराम में स्वास्थ्य विभाग में 13 नए डॉक्टरों की बहाली, कोरोना से जंग में आएगी तेजी। पटना में 48 घंटे के अंदर 8 मरीजों में ब्लैक फंगस मिलने की पुष्टि। एम्स में 4, आईजीआईएमएस में 2 और रुबन में 2 मरीज मिले। 3 मरीजों की हालत चिंताजनक। मधुबनी के फुलपरास में शोपीस बना 50 बेड का अस्थायी अस्पताल, फंड के अभाव में नहीं हो रही मरीजों का इलाज, स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप। वीरपुर जेल में बिगड़ी पप्पू यादव की तबीयत, उचित इलाज के लिए वीरपुर जेल से डीएमसीएच रेफर। बेगूसराय में एक रिटायर्ड महिला प्रोफेसर की मौत के बाद उसके पति और परिजनों ने अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म में से खींचा हाथ, दोस्त ने किया अंतिम संस्कार। पटना के लेखानगर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। वैशाली के जंदाहा के सोरहती गांव में आपसी विवाद में पत्थरबाजी और फायरिंग घटना में 3 लोग जख्मी, पुलिस को उपद्रवियों की तलाश। पूर्णिया के एलजेपी नेता अनिल उराव हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 29 अप्रैल को हुई थी हत्या। जमुई के बोधवन तालाब चौक के पास बाइक पर जा रहे 3 युवकों को पुलिस ने पकड़ा, उठक बैठक के बाद भेजा घर। पटना पुलिस और ईओयू को मिली बड़ी सफलता, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप में जिला परिषद का बेटा समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुमला के घाघरा प्रखंड मुख्यालय में प्रशासन के निर्देश के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लगवाया गया सब्जी दुकान, पहले से मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन अब दिख रहा सख्त। धनबाद में कोविड सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं का झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने किया निरीक्षण। अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे खाने की क्वालिटी की भी की गई जांच। गिरिडीह में देवरी प्रखंड के चौहाल में अब्दुल अंसारी की दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति खाक, पीड़ित ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। पटना में वैक्सीन लेने वाले युवाओं में खासा उत्साह, टीका लेकर खिले चेहरे, सभी से वैक्सीन लेने की अपील। सिमडेगा में कोविड वैक्सीनेशन की गिरते रफ्तार स्वास्थ्य विभाग के लिए बना चिंता का विषय, बिशप ने कोविड टीका लेने का किया फैसला। साहिबगंज के एसआई रूपा तिर्की मौत मामले पर बड़ा खुलासा, सबूतों से हो रही छेड़छाड़, पूर्व आईपीएस अरुण उराव ने जांच के नाम पर लीपापोती का लगाया आरोप। रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर झारखंड हाईकोर्ट ने बताया गंभीर, मामले की जांच के लिए दिया आदेश, कहा दवाओं की कालाबाजारी की जांच में न हो कोता। गिरिडीह में बिजली के खंभे से टकराने के बाद कार में लगी आग, कार सवार 3 लोगों की बची जान। देवरी थाना क्षेत्र में महेशिया दिघी मोड़ के पास की है घटना। गांव में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने पर रांची प्रशासन गंभीर, डीसी ने सभी बीडीओ और जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक, कोरोना जांच और टीकाकरण पर जोर। रांची प्रेस क्लब में कोविड केयर सेंटर का स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन, कोरोना योद्धा बने पत्रकारों की भलाई के जल्द कदम उठाने के दिए संकेत। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने की निजी अस्पतालों से अपील, कोरोना काल को मुनाफाखोरी का नहीं बनाए अवसर, मरीजों को ठगने वालों पर होगी कार्रवाई। लॉकडाउन में शहरी क्षेत्र में सुबह 6 से 10 बजे तक दुकान खोलने की छूट, वहीं ग्रामीण इलाके में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी दुकानें। अब शादी ब्याह में सिर्फ 20 लोग ही होंगे शामिल। बिहार के 27,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी लौटे काम पर, हाईकोर्ट ने मांगों को बताया जायज, सरकार को 4 हफ्ते में मांगे पूरी करने का आदेश। बिहार में कोरोना पर लगातार दूसरे दिन राहत की बात, 24 घंटे में मिले 7,752 संक्रमित मरीज, रिकवरी रेट 84% के पार। पटना के शिवाजी चौक इलाके में दंपति की हत्या से सनसनी, हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। छपरा में वार्ड सदस्य के बेटे की निर्मम हत्या, नुकीले हथियार से मारकर की गई हत्या, जमीनी विवाद का था मामला, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पूर्णिया के जानकी नगर में खेत में मिला बच्चे का शव, आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। आरा में एटीएम के साथ जालसाजी करने वाले की लोगों ने की जमकर पिटाई, रंगे हाथ पकड़ा गया था जालसाज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पलामू के रहला में भूमि विवाद में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर की हत्या के बाद आरोपी भतीजा मौके से फरार। बांका में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, पिलुआ जंगल में अमोनियम नाइट्रेट हुआ बरामद। लखीसराय में शादी समारोह में दिखी लोगों की भीड़, प्रशासन के पहुंचने पर मचा हंगामा, सदर बीडीओ से उलझी महिलाएं। पटना के पालीगंज अनुमंडल अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हुआ हंगामा, परिजनों ने अस्पताल के सामानों को पहुंचाया नुकसान। नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा, आइसोलेशन वार्ड में तैनात नर्सों के साथ की मारपीट। समस्तीपुर सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल, डॉक्टरों से की बदसलूकी, मौके पर पहुंची पुलिस को मामला शांत कराने में करनी पड़ी काफी मशक्कत। औरंगाबाद में आपसी विवाद में एक अधेड़ की पीट कर हत्या, 3 अन्य घायल। गुमला के बसिया में सड़क दुर्घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों की मदद से बसिया रेफरल अस्पताल में किया गया भर्ती। देवघर के सत्संग चौक पर एक व्यक्ति की मौत, स्थानीय लोगों ने पहचान पत्र के आधार पर उसके परिजनों को दी घटना की जानकारी। दुमका में यज्ञ मैदान के पास एसबीआई ब्रांच के कई साल पुराने भवन का छज्जा गिरने से एक किशोर घायल, स्थानीय लोगों ने फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। अररिया के बैरगाछी में 144 लीटर शराब जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय में गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने NH 31 को किया जाम, हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पूर्णिया में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में जाप कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम, पप्पू यादव को जल्द रिहा करने की मांग। मनार में लॉकडाउन के कारण शादी बैंड में काम करने वालों में भुखमरी की नौबत, बैंड पार्टी संचालकों ने बैठक कर सरकार के खिलाफ जाहिर की नाराजगी। नवगछिया के परवत्ता में शराब का जखीरा बरामद, लावारिश ट्रक में रखी 350 कार्टन शराब बरामद। लखीसराय में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, पावर ग्रिड में काम करने वाले एक कर्मी की करंट लगने से मौत। गिरिडीह के सरिया थाना के होकपोक में हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात, घर और स्कूल को बनाया निशाना, वन विभाग के रवैये से लोग नाराज। सासाराम के नगर थाना पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर की लोगों की जांच, बेवजह सड़क पर निकले लोगों को किया दंडित। बगहा में मनरेगा के तहत 25,000 श्रमिकों को मिल चुका है रोजगार, गांव में हो रहा रोजगार का सृजन। सासाराम में वैक्सीनेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनोखी पहल, जगह जगह कैंप लगाकर कराया जाएगा वैक्सीनेशन। आरा के जगदीशपुर में इलेक्ट्रिक तार की चपेट में आने से एक महिला की मौत, अस्पताल पहुंचने के दौरान ही तोड़ा दम। वैशाली के महुआ में लॉकडाउन का कड़ाई से हो रहा पालन, पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान में कई दुकानों को किया सील। गया विधायक प्रेम कुमार ने ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण, प्लांट निर्माण के काम में लगे कर्मियों के प्रति जताया आभार। बाढ़ एसडीएम ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण, बख्तियारपुर में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर। अरवल डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, 50 पॉइंट ऑक्सीजन लगाए जाने की योजना तैयार। औरंगाबाद में श्री फाउंडेशन ने जिला प्रशासन को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कराया उपलब्ध, जिला अधिकारी ने दिया धन्यवाद। गोपालगंज में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन लापरवाह, कोरोना से हो रही मौतों के बाद भी अब तक बंद है 8 वेंटिलेटर। आरा में पुलिस गांधीगिरी के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति कर रही जागरूक, बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों से घर में रहने की अपील। बिहार के सरकारी अस्पतालों में रखे वेंटिलेटर को निजी अस्पतालों में उपयोग करने का लिया गया फैसला, पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के 2 वेंटिलेटर को प्राइवेट अस्पताल को सौंपा गया। पूर्व सांसद आनंद मोहन की मां का 97 साल की उम्र में कोरोना को दी मात,
कहा, लोगों को कोरोना से डरना नहीं बल्कि डटकर करना चाहिए मुकाबला। धनबाद के पालनगर में एक अपार्टमेंट में घुसा चोर, विरोध करने पर किया हमला, शोर करने पर भागे चोर। गोड्डा में मनरेगा में नियमों की अनदेखी, ट्रैक्टर मशीन का हो रहा प्रयोग, काम के दौरान कुएं में गिरा ट्रैक्टर, बाल बाल बची मजदूरों की जान। बोकारो के चास प्रखंड में प्रवासी मजदूरों के लिए महिला ITI में बनाया गया क्वारंटीन सेंटर, सेंटर में लगाए गए 90 बेड, मजदूरों के लिए किए गए सारे इंतजाम। सिमडेगा में कोरोना संक्रमण रोकने के मकसद से प्रशासन ने शुरू किया 2 दिवसीय कोरोना जांच अभियान, जिले में आने वाले वाहन चालकों की भी की जा रही जांच। जमशेदपुर में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोल्हान के प्रधान गुरमुख सिंह मुखे के नेतृत्व में कोरोना मरीजों को पहुंचाया जा रहा निःशुल्क खाना, कोविड सेंटर और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को दिया जा रहा खाना। पटना में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन कर रहा जागरूक, पत्रकार नगर में धावा दल के दस्ते ने सब्जी विक्रेताओं को बताया कोरोना से बचाव के उपाय। अररिया में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, भीड़ लगाकर खरीदारी करते दिखे लोग। आज जारी होगी किसान योजना की 8वीं किस्त, पश्चिम बंगाल के किसानों को पहली बार मिलेगा फायदा, किसानों के साथ पीएम मोदी करेंगे डायरेक्ट बात। 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को मिलेगा 19,000 करोड़ से अधिक का लाभ, सरकार किसानों के खाते में डालेगी 2-2 हजार रुपए। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 मई को एक बड़ी बैठक में होंगे शामिल, पीएम कोरोना से ज्यादा प्रभावित जिलों के जिला अधिकारियों से करेंगे बातचीत। 2 से 18 साल के बच्चों पर भी कोवैक्सीन का होगा ट्रायल, भारत बायोटेक को DCGI ने दी मंजूरी, 525 स्वस्थ वॉलेंटियर पर होगा ट्रायल। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्तों का होगा गैप, सरकारी पैनल NTAGI ने की सिफारिश, संक्रमितों को 6 महीने बाद लगे वैक्सीन। भारत में अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन की शुरू होगी बिक्री, 2 बिलियन डोज भारत में 5 महीनों में होगी उपलब्ध। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव अग्रवाल ने बताया, देश के 187 जिलों में पिछले 2 हफ्तों से कोरोना मामलों में है गिरावट जारी, 24 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 15% तक। देश में बीते 24 घंटे में सामने आए 3,37,000 कोरोना केस, 3,37,000 लोग हुए ठीक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।